हेलो हाय वेलकम टू रेड स्टार 222। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभी सजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो अगर आपका बर्थ दिसंबर मंथ में हुआ है या आपके राशि में धनु राशि है, सन मून साइन आपका धनु राशि है, सजिटेरियस है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि सजिटेरियस आपके लाइफ में 2026 जनवरी में क्या होता है, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में कैसा होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि सजिटेरियस का जनवरी 2026 मंथ कैसे रहेगा। जनवरी 2026 मंथ कैसे रहेगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। सजिटेरियस का जनवरी 2026 मंथ कैसे रहेगा। प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओके, आउटकम देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मिलेगा। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में सजिटेरियस को क्या आउटकम मिलेगा, प्लीज़ हमें बताइए। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में सजिटेरियस को आउटकम क्या मिलेगा, प्लीज़ हमें बताइए। सजिटेरियस को क्या आउटकम मिलेगा। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में सजिटेरियस को आउटकम क्या मिलेगा। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं सजीज। सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप किसी ऐसे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे जहाँ से आप बहुत टाइम से निकलना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो उस सिचुएशन से और अपना झोला उठा के आप निकल जाओगे, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप अपना जॉब चेंज कर दो। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आप तंग आ चुके हो, आपने बहुत कोशिश कर ली कि एडजस्ट कर ले, लेकिन आपको अभी ऐसे हो रहा है कि नहीं, आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो लिटरली आप अपना झोला उठा के भाग जाओगे। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लविंग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा प्यार, समबडी लव्स यू अ लॉट, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। और वो पर्सन आपको कोई सच्चाई बता सकता है, कोई ट्रुथ। ठीक है, जगलिंग दिखाई दे रही है बेसिकली कि वो पर्सन बहुत टाइम से आपको लेके जगल कर रहे थे, मतलब डिसीजन मेकिंग, इनकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस की उनको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि यस, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। लिटरली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत काफ़ी अच्छा जा सकता है अगर ये इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लेंगे, तो आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जाएगा। ऐसे उनको एक फिक्सेशन मिल सकता है, कंफर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, और आप दोनों की इच्छा कंप्लीट होगी। ओके, मुझे कोई अनवांटेड पर्सन ना आपको ट्रिगर करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेक के चांसेस है, अनवांटेडली आप पे ट्रिगर कर रहे हैं, अटैक होने के चांसेस है। आप पे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। बर्डन की एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा आप बर्डन लेके चल रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपका। एंड किसी की मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपके तरफ कि कोई भागते हुए आ रहा है। मतलब वो पर्सन ऐसे है ना कि ये पर्सन प्रीवियसली आप पे इतना बिलीव नहीं करते थे, या इनको ऐसे लगता था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो आपकी एडवाइस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ये आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपके तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि आपका जो एडवाइस है
वो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब उनको हेल्प हो सकती है आपकी एडवाइस की वजह से। इसकी वजह से वो आपके तरफ मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। कोई आपके साथ बिज़नेस करने के लिए पार्टनरशिप ऑफ़र दे सकता है, लेकिन आप अपना चेक कर लेना कॉम्बिनेशन कि आपकी और उनकी एनर्जीज़ अच्छी है कि नहीं है। अगर आप दोनों का ग्रिड अगर डिफरेंट रहेगा, मतलब आपका अगर न्यूमरोलॉजी थ्रू अगर आपका मैच नहीं होगा, तो मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि बिज़नेस थोड़ा अच्छा ना चले, आपको ग्रोथ ना मिले, ऐसे हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा कि चेक करके फिर करें, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। लविंग एनर्जीज़ बहुत है, ये मंथ आपका लव लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। कोई आपको प्रपोज़ भी कर सकता है, यहाँ पे प्रपोज़ल की कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो आपको अपना कप ऑफ़र कर सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक। लव रिलेशनशिप में अगर प्रीवियसली ऐसे होगा कि आप गिवर थे और सामने वाला पर्सन वो टेकर था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इक्वली गिव एंड टेक होगा। वो पर्सन भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा, ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेजिटेरियस दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल हमें ये दर्शाता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। इवन एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे, नया कुछ करोगे जिस वजह से आपको फाइनेंस आपका मिल जाए। कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जिस वजह से क्या होगा कि आपकी जो आपका फाइनेंस है, शायद से मतलब ऐसे था कि पहले आपका ग्रोथ बहुत कम हो रहा था, बट ये आप जो सेकंड ऑप्शन आप अगर लोगे, मतलब या किसी बिज़नेस में आप एंटर करोगे, कोई आपकी तरफ अगर पार्टनरशिप का हाथ बढ़ा रहा है तो जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उससे भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जो आपके अटके हुए पैसे हैं वो आपको मिलेंगे भी, मतलब पैसा बच नहीं रहा था या, लेकिन उस बिज़नेस की वजह से आपको पैसा आना आपकी तरफ अच्छा हो जाएगा। 9 ऑफ सॉर्ड, स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हेयर फॉल का इशू हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, कोई आपके लाइफ में अनवांटेड एनर्जीज़ है, मतलब या आप दोनों का बिल्कुल भी जमता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, दोनों का भी जम नहीं रहा है, या जो अदर पार्टनर है वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, लेकिन आप सिर्फ बिकॉज ऑफ आपके जो संस्कार है या परिवार है उस वजह से साथ में रह रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ से जाने के चांसेस है कि आपके छोड़ के चला जाए। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आप मैरिज अटेंड कर सकते हो, ओके, मैरिज फंक्शन अटेंड कर सकते हो। 2 ऑफ सॉर्ड, कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी भी मिल रही है। जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, या कोई ऐसा पर्सन है कि जिसका बिहेवियर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्नीकी इन द सेंस ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है, इनका मतलब ख़त्म होने के बाद ये आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ऐसे पर्सन का आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ से निकलोगे, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं सेजिटेरियस की क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। सेजिटेरियस की लाइफ में क्या होगा। हेल्थ बिगड़ने के चांसेस है, मैरिज फिक्स होगी, मेल आएगा, एंड कोर्ट केस भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका अगर कोई लीगल मैटर, डिवोर्स केस आपका अगर चल रहा हो तो उसकी सुनवाई होगी। कुछ सेजिटेरियस न्यू घर बाय कर सकते हो,
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि नया घर लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। आपके लाइफ में आपका मेन मेल भी आ सकता है, मतलब जो पर्सन आपके लिए बना है, जिस वजह से मतलब आपने जन्म लेने से पहले ही जिसके साथ आपकी डोर बंद गई है कि आपकी इसके साथ मैरिज होगी, वो पर्सन की एंट्री भी आपकी हो सकती है। ओके, उस पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मैरिज के चांसेस भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप राइट अपने पाथवे को फॉलो करोगे, ठीक है। और देखते हैं हम कि और क्या एनर्जीज़ है आपकी सजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें सजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें सजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, सजिटेरियस की जनवरी 2026 की एनर्जीज़ बताइए। सजिटेरियस की जनवरी 2026 की एनर्जीज़ बताइए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का इशू जिनको है, अपने रूट चक्रा पे काम करो। एडजेशन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। एंड न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे की सेविंग करो, ठीक है। और यहाँ पे एडजेशन पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि आपके पर्सन की लविंग एनर्जीज़ हमें देखते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। रोमांस एंजल से देखते हैं हम। प्लीज़ रोमांस एंजल्स हमें बताइए सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ रोमांस एंजल्स हमें बताइए 2026 जनवरी सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ रोमांस एंजल्स हमें बताइए। प्लीज़ रोमांस एंजल्स हमें बताइए सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। हीलिंग फैमिली इशू, अपने फैमिली इश्यूज जो भी है आप उनको हील करोगे। आपकी मैरिज के लिए अगर आपके मम्मी डैडी रेडी नहीं रहेंगे, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब वो रिलेशनशिप आपका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, या आपको सेकंड मैरिज करना है, आप डिवोर्सी हो एंड ऑल, बट फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो इश्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पार्टनर के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन प्रोसेस मुझे यहाँ पे सजिटेरियस दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा। आपका जो भी आपका एक्स है उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कोई सजिटेरियस अपने एक्स को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या किसी के चीट का, धोखे का आपको पता चल सकता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, आपके फीलिंग इमोशंस के साथ खेल रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दोगे एंड उससे आपको सीख मिलेगी, लेकिन आप उसको अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनको फॉरगिव करके टाटा बाय बाय कर सकते हो। ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप उनको बोलोगे कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, पर मैं अभी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू तो नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम अपने लाइफ में खुश रहो। ऐसे एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, कुछ सजिटेरियस अगर किसी के लिए वेट कर रहे थे तो आपका वो वर्थ वेटिंग है, ठीक है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। और देखते हैं आपको आउटकम क्या मिलेगा सजिटेरियस। हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो सजिटेरियस। पार्टी करोगे नेक्स्ट मंथ, आपके लिए एन्जॉयमेंट रहेगा, लविंग रहेगा, लवर के साथ मिल सकते हो, अपने लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आएंगे,
तो उस पर ध्यान दो। टावर मूवमेंट इन द सेंस या तो किसी का कि कोई अपना घर तोड़ के नया घर बनाएगा, ये भी है, ठीक है। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, मेंटली, बेसिकली मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। फिज़िकल एक्टिविटी करो, ज़्यादा ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन करते रहो, कोई मैनिफेस्टेशन चीज़ कर रहे हो तो वो काम करेगी आपकी। बैलेंस आएगा लाइफ में। पैसों को बचा के रखो, ऐसे स्पिरिट बोल रहे हैं। मनी को होल्ड करने की ज़रूरत है और एंगर कंट्रोल करने की, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपको एंगर भी आ सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो सिर्फ आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे और उस वजह से आपके तरफ अट्रैक्ट हुए थे, फिर उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया या आपका ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो पर्सन आपको कंटिन्यूसली स्टॉक करेंगे। उनकी जो प्लेयर एनर्जी है वो फिर से रिटर्न आने वाली है और वो फिर से आपके तरफ मूवमेंट लेने के चांसेस है। आपकी चॉइस है आपको रहना है कि नहीं रहना है। फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, बैकस्टैबिंग एनर्जीज़, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ कोई आपके साथ चीट कर सकता है, आपको पैसे में फंसा सकता है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। आपको अगर एडिक्शंस है तो एडिक्शंस पे कंट्रोल करें। स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स अगर आपको रहेगी, कंट्रोल करो, क्योंकि ड्रिंकिंग के वजह से आपके किसी के साथ फाइट्स होने के चांसेस है, तो कंट्रोल करो उस चीज़ पे। बिज़नेस ग्रोथ थोड़ा सा धीरे से चलेगा, लेकिन होगा। बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। और अगर बिज़नेस करना चाहते हो इस मंथ से, अगर स्टार्ट करना चाहते हो सजिटेरियस, तो कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, आपका ओवरऑल जनवरी मंथ। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।